नमस्कार दोस्तों, रूल बेस्ड ट्रेडिंग के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरे हफ्ते का जो पिछला लास्ट वीक रहा है मंडे से और फ्राइडे तक, उस पूरे का एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता था और कौन से वो सेटअप बनते हैं जिनमें हमें मार्केट में ट्रेड लेना चाहिए। तो देखिए, ये फ्राइडे 14 नवंबर का है। ये फ्राइडे का है। फ्राइडे को रिजल्ट आया था बिहार इलेक्शन का। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सेंटीमेंट ट्रेडिंग हुई थी और मार्केट में ऑपरेटर ने एक रेंज में मार्केट को रखा पूरा दिन और करीबन 100-150 पॉइंट की एक रेंज थी। और उसके बाद में देखिए, यहाँ पे 3 बजे वाली जो कैंडल है उसमें जितने भी लोगों ने ये सोच के यहाँ पे लिया कि मार्केट में इसका रिएक्शन ज़्यादा नहीं आया बीजेपी सरकार बनने का, बिहार में एनडीए सरकार बनने का, तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट लोअर लो बना रहा है। आप देखिए, मार्केट में बाइंग आई, फिर वापस उतने ही सेलर एक्टिव हुए, फिर बाइंग आई, लेकिन लास्ट जो हाई था उसको निकाल नहीं पाया मार्केट। तो लोगों का ये था कि यहाँ पे लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे रिटेल जितना भी था वो यहाँ पे पुट लेके बैठा था। और मार्केट में ऑपरेटर ने देखिए 3 बजे वाली कैंडल जो है वो एक ही कैंडल में सारे के सब लोग, जितने लोग बैठे थे, उन सब लोगों का स्टॉप लॉस लिया और फिर मार्केट ने यहीं पे साइडवेज होके क्लोजिंग दे दिया। अब मार्केट में देखिए, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जब साइडवेज हुआ मार्केट, तो बहुत से लोगों ने इस उम्मीद में यहाँ पे कॉल ली हुई कि मार्केट हो सकता है मंडे को, क्योंकि ये 14th है और उसके बाद में 15 और 16 2 दिन सैटरडे संडे को ऑफ रहा मार्केट। तो हो सकता है मार्केट मंडे को 17th को हो सकता है यहाँ पे 300-400 पॉइंट गैप अप खुले। तो लोग यहाँ पे कॉल लेके गए होंगे इस बड़ी बाइंग के पीछे, देख के ये कैंडल्स देख के। तो यहाँ पे क्या हुआ, मंडे को मार्केट ओपन होता है, ओपन उसी जगह पे होता है जहाँ ये क्लोजिंग हुई थी, और क्लोजिंग का सपोर्ट लेके मार्केट साइडवेज हो जाता है। यहाँ पे साइडवेज में कोई ट्रेड नहीं बनता, लेकिन जैसे ही अपनी क्लोजिंग का सपोर्ट लेता है यहाँ पे ये, उसके बाद देखिए कैंडल का फॉर्मेशन होता है। ये लगभग 12 बजे के आसपास की कैंडल है और इस कैंडल को हैमर बोलते हैं। और जैसे हैमर का यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, तो यहाँ पे एक छोटे से रिस्क के साथ कि अगर मार्केट यहाँ पे नीचे जाएगा तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर लूँगा, और यहाँ पे एक छोटा सा पोजीशन बनाया जा सकता था जिसको राइड किया जाता है यहाँ तक, जब मार्केट साइडवेज हुआ तो यहाँ पे निकल जाना था। तो एक ट्रेड इस दिन बन सकता था। अब देखिए अगला दिन, अब मार्केट में क्या है, यहाँ पे सिर्फ बायर्स हैं, अब सेलर्स नहीं है। और मार्केट कभी भी बायर और सेलर दोनों होंगे तो मार्केट मूव करेगा। तो मार्केट को यहाँ सेलर लेके आ रहे थे, तो मार्केट ने क्या किया, देखिए यहाँ पे बाइंग आई, वो अपना क्लोजिंग को नीचे नहीं ले जा पाए, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बायर ही थे। तो इन बायर्स का स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, और सेलर्स को अट्रैक्ट करना है, सेलर्स को बुलाना है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल देख रहे हैं, ये फर्स्ट कैंडल में ही सारा गेम हो गया, सारे के सारे स्टॉप लॉस हिट हो गए। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे देखिए मार्केट रेजिस्टेंस लेता है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट ने यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल बनाना स्टार्ट किया और सेलर्स को इनवाइट किया। वापस मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, और इस सपोर्ट के बाद में देखिए मार्केट यही हैमर बनाया। सेम देखिए मार्केट एक ही पैटर्न रिपीट करता रहता है। यहाँ पे भी देखिए मार्केट साइडवेज हुआ, धीरे धीरे नीचे आया जितने स्टॉप, क्योंकि अभी ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हैमर बना, वापस से इसका ब्रेकआउट आया, यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के एक ट्रेड बन सकता था, और धीरे धीरे इस ट्रेड को राइट किया। और जब वापस रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस क्या होता है देखिए, पहले ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, मार्केट ने रेजिस्टेंस का सपोर्ट लिया और फिर ऊपर चलना स्टार्ट किया। और इस रेजिस्टेंस को मार्केट क्या है, इस सपोर्ट को मार्केट तोड़ नहीं पाया। अगले दिन क्या था, जो हमारे लिए प्रीवियस डे रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था, वो आज रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो मार्केट जब भी यहाँ जाता सेलर एक्टिव हो जाते हैं, मार्केट जब भी यहाँ जाता सेलर एक्टिव हो जाते हैं। मार्केट ने कोशिश करी कि यहाँ से ऊपर निकाल सके मार्केट, लेकिन यहाँ पे वापस से सेलर एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता था, ये मंगलवार का है, और इस दिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, निफ्टी का यहाँ पे एक्सपायरी था। अब यहाँ पे देखिए अगले दिन हमें क्लोजिंग मिली, और जितने लोगों ने यहाँ पे बाइंग की पोजीशंस बनाई थी, जिनके स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए थे, यहाँ पे बाइंग किया होगा, मार्केट ऊपर गया फिर भी एग्जिट नहीं किया, प्रॉफिट यहाँ बुकिंग नहीं की,
मार्केट नीचे आया, वापस ऊपर जाने की कोशिश की, एग्जिट नहीं किया, और मार्केट यहाँ तक आया तो वापस से इन्होंने एग्जिट नहीं किया होगा इस तरह का। क्योंकि जब तक इस लेवल के नीचे मार्केट ट्रेड करना नहीं स्टार्ट करेगा ना, तब तक यहाँ पे जो बायर बैठा है उसकी साइकोलॉजी ये कहेगी कि नहीं, अभी मार्केट यहाँ से और ऊपर जा सकता है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। मार्केट में क्या किया, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ने जितने लोग बैठे थे उन सब लोगों का स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करी, या कुछ लोगों ने हो सकता है यहाँ पे एग्जिट भी कर लिया हो। अब देखिए जैसे ही क्लोजिंग आई अपनी इस 5 मिनट की कैंडल की, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल की, देखिए यहीं पे बायर एक्टिव हो गए। अब इसके बाद नीचे कोई भी रेड कैंडल नज़र नहीं आ रही आपको। ये कैंडल का कलर इसलिए है दोस्तों, यहाँ पे ये सेलर एक्टिव हो रहे हैं, ये बायर एक्टिव हो रहे हैं। अगर बायर एग्रेसिवली, जितना सेलर ने कोशिश की उतना ही बायर वापस एग्रेसिवली इसको क्लोजिंग के ऊपर क्लोज करने की स्टार्ट कर दिया मार्केट ने, तो फिर एक टेंडेंसी बन जाती है कि यहाँ से बायर एक्टिव होंगे और मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। फिर हमारे पास में देखिए पिछले 2 दिन से जो हमारे पास में रेजिस्टेंस था, वही मार्केट ने एक बार वापस रेजिस्टेंस लिया। तो सिर्फ आप नेक्ड चार्ट देखने की कोशिश करें, आपको अपने आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में आने लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने कल 2 बार सपोर्ट लिया था, तो उसी जोन में देखिए वापस मार्केट आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया एक बार, मार्केट ऊपर गया, वापस सेलर एक्टिव हुए, यहीं पे सपोर्ट लिया, वापस मार्केट ऊपर गया। तो जब भी हमारे पास में पहले क्या था, यहाँ पे जब डब्ल्यू बना तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद मार्केट वापस आएगा तो ये एज ए सपोर्ट काम करेगा। यहाँ पे भी सेम यही हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मार्केट वापस आया, तो जो प्रीवियस डे का सपोर्ट था वहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और वहाँ से एक अच्छी रैली देखने को मिली। और उसके बाद में मार्केट ने जितने भी यहाँ सेल करके बैठे थे लोग, ये सेल करके बैठे थे, जो भी सेलर थे, इन सब लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे थे, इसके मार्केट के ऊपर थे, और मार्केट ने 26,000 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे देखिए टोटली साइडवेज हो गया, और उसके बाद में एक रेंज के अंदर ट्रेड करने के बाद में कोई भी विदाउट डायरेक्शन यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो ये हो गया वेडनेसडे का। उसके बाद में ये है एक्सपायरी किसकी, सेंसेक्स की। थर्सडे को एक्सपायरी है सेंसेक्स की। तो यहाँ पे देखिए अब ऑपरेटर का दिमाग समझिए, यहाँ पे बहुत से लोगों ने पुट की पोजीशंस बनाई होंगी, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना है। इन्वर्टेड हैमर से क्या है, अगर उसका ब्रेकडाउन आता है तो फिर एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलेगी। यही टेंडेंसी होती है, मार्केट यही सिखाता है हमें। और जिस तरह की कैंडल देखती हैं, तो इन सब का स्टॉप लॉस लिया। अब इस कैंडल को आप देखिए, ये कैंडल बड़ी क्यों बनी। हर कैंडल को जब आप जज करना समझ जाएंगे कि यहाँ पे ये कैंडल बड़ी क्यों बनी। ये 2 कैंडल बड़ी क्यों बनी है, एक ये रेड, एक ये ग्रीन। देखिए रेड इसलिए बनी है, जितने लोगों ने यहाँ पे, ये बहुत देर तक मार्केट चला, तो जो लोग बाइंग करके बैठे थे उन्होंने अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा दिया, मार्केट ने उनका स्टॉप लॉस लिया। स्टॉप लॉस जब भी हिट होगा, एक अच्छा बड़ा कैंडल बनेगा। इसी तरीके से जिन लोगों ने यहाँ पे सेलिंग किया है, उन लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इसके ऊपर। तो इसके ऊपर निकला तो देखिए एक बड़ी कैंडल नज़र आई आपको। फिर यहाँ पे जब ये कैंडल क्लोज करा मार्केट ने 3:30 बजे के आसपास, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी रेड कैंडल बनी है। तो मार्केट में रिटेल इस होप से लेके जाता है कि हो सकता है मार्केट एक तरफा बहुत ज़्यादा रैली दे दी, तो हो सकता है यहाँ पे हमें 150-200 पॉइंट का गैप डाउन देखने को मिले। तो यहाँ पे उन लोगों ने बाइंग की होगी, पुट बायर किया होगा। मार्केट अगले दिन गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होते ही जो लोग पुट लेके गए थे उन सब के स्टॉप लॉस हिट हो गए, और जो कॉल ले गए थे उनको डराने के लिए मार्केट नीचे 2 कैंडल बड़ी बनाता है, लेकिन फिर से वहीं सपोर्ट लेता है जहां मार्केट ने क्लोज किया था। तो हमेशा अपने को क्या ध्यान रखना है, इंट्राडे ट्रेडिंग अगर ऑप्शन बाइंग करते हैं आप, तो ऑप्शन बाइंग में क्या है दोस्तों, ऑप्शन बाइंग में एक तो देखिए डे हाई जो है उसको मार्क कर लें एक लाइन से, डे लो को मार्क कर लें आप, और एक प्रीवियस डे की क्लोजिंग जो है, उस क्लोजिंग को आप मार्क कर लें। ये क्लोजिंग ही अपने आप में देखिए, यहाँ पे क्लोजिंग का सपोर्ट लिया, मार्केट ने हैमर बनाया, फिर वापस ये प्रीवियस लो नहीं लगाया। हमें कंफर्मेशन कैसे होगा ट्रेंड चेंज होने का, देखिए मार्केट यहाँ आया नीचे, मार्केट ऊपर गया, लेकिन अपने प्रीवियस हाई को नहीं निकाल पाया।
तो मार्केट में एक थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिला, तो यहाँ पे सेलर एक्टिव हो सकते हैं कि हाँ प्रीवियस डे का लो यहाँ ब्रेक हुआ है, सॉरी फर्स्ट 5 मिनट का यहाँ लो ब्रेक हुआ है, तो यहाँ सेलर आएंगे क्योंकि पिछले 3-4 दिन से मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आया तो इसने सपोर्ट कहाँ से लिया, वो क्लोज लास्ट 15 मिनट का 10 मिनट की जो कैंडल होती है उसकी क्लोजिंग जो होती है उस क्लोजिंग से यहाँ से सपोर्ट लिया। और फिर मार्केट ने क्या किया, हमें कैसे कंफर्मेशन मिलेगा, ऊपर गया फिर नीचे आया, लेकिन ये जो लो है इसको मार्क कर लेना है आपको एक हॉरिजेंटल लाइन के साथ। और हॉरिजेंटल लाइन के साथ मार्क किया, यहाँ पे देखिए फिर एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली, मार्केट साइडवेज हुआ, यहाँ पे कॉल और पुट, क्योंकि रिटेल क्या करेगा, यहाँ पे कुछ लोगों को लगेगा यहाँ कॉल ऊपर जाएगी, कुछ लोगों को लगेगा यहाँ पुट ऊपर जाएगी। तो लोग ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेटर यहाँ पे पोजीशंस बनवाता है, और पोजीशंस बनाने के बाद में क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो और निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट, क्योंकि इनके कंपोनेंट जो है वो सेम है, तो लगभग लगभग इनका चार्ट जो है ऑलमोस्ट सेम बनता है। तो यहाँ पे क्या है, एक्सपायरी है। अब एक्सपायरी के दिन नॉर्मली अगर मान लो मार्केट यहाँ से और यहाँ पे आ गया है और यहाँ आके साइडवेज हो रहा है, तो यहाँ पे बाइंग तो कोई नहीं करेगा, कॉल तो कोई नहीं लेगा। मतलब मान लीजिए 100 ट्रेडर हैं, उनमें से सिर्फ 95% यहाँ पे क्या लेंगे, पुट में ट्रेड करेंगे, और ये चीज़ ऑपरेटर को पता है। अब ऑपरेटर को जब ये पता है कि यहाँ पे सारे पुट में ट्रेड लेंगे, तो ऑपरेटर किस तरफ मार्केट को ले जाएगा, मार्केट रिटेल ने अगर 95 जो परसेंट है वो यहाँ पे पुट ले रखा है, और मार्केट को रिटेलर ऑपरेटर को रिटेल की स्टॉप लॉस चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो मार्केट को ऊपर ले जाएगा। फिर यहाँ पे साइडवेज हुआ, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, जब आखिरी में रिटेलर थक जाता है कि अब मार्केट में पुट लेना बंद कर देता है और सब लोग बाइंग में बैठ जाते हैं, तो मार्केट में रिटेल ऑपरेटर को क्या करना है, जो बाइंग में बैठे हैं उनको निकालना है। उनको कैसे निकालेगा, कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट, और इस तरीके से, यानी एक रेड एक ग्रीन, आप देखिए ये रेड ये ग्रीन ये रेड ये ग्रीन ये रेड ये ग्रीन ये रेड ये ग्रीन ये रेड, इसी तरीके से कॉल और पुट का दोनों का प्रीमियम जो है वो डीके होता जाएगा। इसी तरीके से कॉल का, इसी तरीके से पुट का। जो कॉल का प्रीमियम यहाँ पे मान लीजिए 200 था, ये कॉल पुट जो किया ऑपरेटर ने, यहाँ पे आ जाएगा 135। यहाँ पे जो पुट का प्रीमियम, सॉरी पुट का प्रीमियम यहाँ पे मान लीजिए 150 था, वो यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बनी तो कितना आया 170। और ये कॉल पुट ग्रीन रेड करेगा ऊपर नीचे, तो मार्केट में वापस से क्या हो जाएगा 135, यानी ये 200 वाला भी 135 आ गया, और ये 170 गया था, ये भी 135 120 130 आ गया। यानी यहाँ पे दोनों को ही प्रॉफिट नहीं होगा, मार्केट साइडवेज मार्केट में। और ये कैंडल स्टिक बता दी, देखिए आपको यहाँ एंट्री नहीं बनानी, लेकिन जब आपको यहाँ पे सपोर्ट पे इस तरह का हैमर कैंडल या डोजी कैंडल नज़र आए और उसका ब्रेकआउट आ रहा है, तो फिर एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के ट्रेड किया जा सकता है। इसके बाद में ये फ्राइडे का है, फ्राइडे को कल किस तरीके से मैंने देखिए परसों का भी डाला था, कल का भी डाला था, हमें प्रॉफिट हुआ। तो ये देखिए ये सिर्फ साइकोलॉजी है। अब हमने क्या कहा, यहाँ पे आपको ये मार्क करके रखना है कि यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। ये जोन हमने मार्क कर लिया कि इस जोन में अगर मार्केट आएगा तो यहाँ पे एक बार बायर वापस से एग्रेसिवली बाय करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, नीचे मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया, गैप डाउन ओपन करने के बाद में लोगों की साइकोलॉजी क्या बनी कि हाँ आज मार्केट यहाँ पे नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट में जो है यहाँ पे लोगों ने पुट लिया तो उनका स्टॉप लॉस ऊपर जाना है। अब यहाँ पे जिन्होंने बाइंग करी थी और यहाँ पे मान लो प्रॉफिट बुक करके निकल गए थे, उन्हें क्या लगेगा, मार्केट अभी ट्रेंड जो है वो यहाँ पे बुलिश है, तो मार्केट यहाँ से ग्रीन कैंडल बना रहा है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो यहाँ पे क्या है मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो लोग बाय करेंगे तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, उनका स्टॉप लॉस होगा, देखिए उनका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे डे लो के नीचे। तो डे लो के नीचे तो आना है मार्केट को, लेकिन आएगा कैसे,
नीचे आया फिर ऊपर गया। पुट वालों को बहुत डरा डरा के पैसा देगा। यानी आप ये मानिए कि अगर यहाँ पे कॉल का प्रीमियम 200 रुपये है तो यहाँ तक वो आएगा मार्केट, यानी डे लो तक, तो यहाँ पे 130 का प्रीमियम आ जाएगा उसका। अब इसी तरीके से मान लीजिए पुट का प्रीमियम जो है वो यहाँ पे 200 रुपये है, तो उसे भी यहाँ तक आए तो 230 आ जाना चाहिए, वो आएगा 210। कारण है उसका ये जो टाइम डीके होता है ना, मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, यहाँ नीचे आया फिर ग्रीन बनाई फिर रेड बनाई, इसमें टाइम डीके होता है। टाइम डीके में क्या है, ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ता कम है गिरता ज़्यादा है। तो ये एक जोन था जहाँ पे हमें सपोर्ट मिलना था, और एज पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। जितने लोगों ने सेल किया था उनका धीरे 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 आगे यहाँ पे 3 कैंडल ये स्टॉप लॉस लेके गए। यहाँ फिर से बायर आए। देखिए ये जो एरिया था ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, तो मार्केट यहाँ आया, यहीं से सेलिंग आई है, तो यहाँ पे वापस आया, वापस से सेलिंग देखने को मिली, फिर मार्केट यहाँ पे आया, फिर सेलिंग देखने को मिली। तो मार्केट दोस्तों ऐसे ही चलता है, और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको मार्क करके रखना होगा। देखिए आप मार्क करके रखेंगे तो आपको आसानी होगी मार्केट को समझने में। प्रीवियस डे मार्केट ने क्या किया है उसी के अकॉर्डिंग मार्केट चलेगा। देखिए मॉर्निंग में जो होता है ना, मार्केट लास्ट आवर्स में जो कॉल और पुट ओवरनाइट होल्ड करके जाते हैं, शुरुआत में मार्केट उनको आउट करता है, मार्केट रिटेल ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर। फिर यहाँ पे जितने बायर आए उनको आउट करता है, और फिर ये देखना है आपको कि इंट्राडे में बायर आ रहे हैं या सेलर आ रहे हैं। अब यहाँ पे आज से पहले का ये जो चार्ट है, इसमें ये आज से पहले के सारे कॉल और बाय मतलब ऑपरेटर सारे जितने भी रिटेलर थे उनको निकाल चुका है। अब हमें ये सोचना है कि यहाँ पे कौन बचा है, यहाँ पे कौन बचा है, जिसने सेल किया है, तो उसका स्टॉप लॉस लेने ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे कौन बचा है, अगर इतनी बड़ी रैली हुई यहाँ पे कौन बचा है, यहाँ पे बायर बचा है, तो बायर के स्टॉप लॉस लेने मार्केट आएगा। अब बिल्कुल सीधा नहीं आएगा, मार्केट क्या है यहाँ पे और पोजीशंस बनाता है ऑपरेटर, और उनके धीरे धीरे स्टॉप लॉस लेता रहता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिले जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं।